हेलो, मेरा नाम भीम है और आज की कहानी का नाम है मैजिकल बेकरी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम था कुसुमपुर। ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा, बस उतना ही जितना ज़रूरत हो। यहाँ सब एक दूसरे को नाम से नहीं, आदतों से जानते थे। आइए कहानी शुरू करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर आपको अच्छी लगे और नींद आ जाए और नेक्स्ट डे जब आप उठे और याद हो तो प्लीज़ चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको नेक्स्ट स्टोरी फीड में आपको दिखे। और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी स्टोरी आप सुनना चाहोगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुसुमपुर कस्बे की गली नंबर 4 में एक नीले दरवाजे वाली छोटी सी बेकरी थी। नाम था सुख बेकरी। कोई उसे गुलगुले वाली दुकान कहता, कोई मिष्टी जैसी महक वाली जगह। लेकिन जो भी वहाँ एक बार गया, उसका मन वहीं अटक गया। अब सुबह के 7 बजते ही कस्बे में एक अलग ही महक फैल जाती थी। वो ताज़े ब्रेड, इलायची वाली चाय बिस्किट और गुलाब की पंखुड़ियों में भीनी खुशबू। इस बेकरी की मालकिन थी शांति देवी। सफ़ेद बाल, कान में छोटी मोती की बालियां और मुस्कुराहट में चम्मच भर शक्कर। शांति देवी ना कुछ खास थी। वो सिर्फ बेकिंग नहीं करती थी, वो लोगों के दिन संवारती थी। इस बेकरी में मिलने वाला हर एक आइटम में एक भावना मिलाई जाती थी, या कह सकते हैं कोई एक स्ट्रेंथ, शक्ति। कुछ आइटम में से एक है जैसे बादाम मिल्क कुकीज़, जो खाओ आत्मविश्वास बढ़ जाए। नींबू वाली केक, उदासी मिट जाए। गुड़ इलायची मफिन्स, थकी आत्मा को भी हंसा दे। पर ये सब सिर्फ उन्हीं को महसूस होता जो खाने से पहले दिल से शुक्रिया कहते थे। अब एक दिन आया एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था आयान। स्कूल से उदास होकर लौट रहा था। टेस्ट में कम नंबर आए थे और दोस्त दोस्त भी चिढ़ा रहे थे। शांति देवी ने बिना कुछ पूछे उसे एक गुड़ वाली ब्राउनी दी। बोला, ये लो बेटा, थकान नहीं, तसल्ली है इसमें। आयान ने वो ब्राउनी खाई और चुपचाप बैठ गया। और कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और पूछा, क्या था इसमें? शांति देवी ने बोला, सिर्फ एक चुटकी सब अच्छा होगा वाला जादू। बेकरी के पिछले हिस्से में एक पुरानी रेसिपी बुक रखी थी जिसे शांति देवी अपनी भावनाओं की किताब कहती थी। हर पेज पर एक भावना लिखी थी, जैसे प्यार, सुकून, विश्वास, हिम्मत, और फिर उस भावना से जुड़ी रेसिपी। ये किताब मुझे मेरी नानी से मिली थी। शांति देवी ने एक बार कहा कि उनकी भी एक छोटी सी चूल्हे वाली मिठाई की दुकान थी, उनकी नानी की। अब धीरे धीरे ना कुसुमपुर में बहुत कुछ बदलने लगा। जो झगड़ालू पड़ोसी होते थे वो बेकरी से शांत सॉफ्ट बन्स खाकर ज़्यादा मुस्कुराने लगे और झगड़ा कम करने लगे। और जो बच्चे पढ़ाई से डरते थे वो हिम्मती मफिन्स खाकर साहसी बन गए। लोगों को समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस सबको एक बात समझ में आ गई थी कि इस बेकरी के स्वाद में कुछ तो जादू है। ये सिर्फ स्वाद नहीं, जादू है इनके आइटम्स में। अब एक दिन जोर की बारिश हुई, बिजली चली गई, दुकान बंद थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान आदमी भीगा हुआ खड़ा था। बोला, मुझे बस एक कप गरम चाय और कोई मीठा चाहिए, बहुत थका हूँ जिंदगी से। शांति देवी ने उसे सपनों वाली केक दी। सपनों वाली केक शायद इसलिए कि जब हम बहुत थक जाते हैं लाइफ से, डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं ना, तो एक जो हमारा सपना होता है ना, ड्रीम, शायद वही हमें
आगे लेकर जाता है, जिसे हम चीज़ कर पाएँ, जिसके लिए डेली उठें, काम कर पाएँ, मुस्कुरा पाएँ। इसीलिए शायद शांति देवी ने उसे सपनों वाली केक दी। खाने के बाद उस आदमी की आँखों में आँसू थे। बोला, यही स्वाद मेरी माँ की रसोई जैसा है। उस दिन के बाद वो आदमी रोज़ आता और बच्चों को बेकिंग भी सिखाता। उसका नाम था मोहन भैया और वो बेकरी के सबसे प्यारे इंसान बन गए थे। एक दिन एक लड़की आई, छोटी सी लड़की, हाथ में एक पुरानी गुड़िया जिसकी टांग टूट गई है। उसने उदास होकर कहा। शांति देवी ने उसे स्नेह वाले कुकीज़ दिए और पूछा, तुम्हारी गुड़िया को क्या पसंद है बताओ। बच्ची ने कहा, फूल। तो शांति देवी ने उसकी गुड़िया की टांग पर गुलाब की पंखुड़ियों से छोटी सी पट्टी बांध दी और बच्ची मुस्कुराकर चली गई। फिर एक दिन शांति देवी ने रेसिपी बुक में एक नया पेज जोड़ा। उस रेसिपी का नाम था आभार का केक। इस दुनिया को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? शांति देवी ने खुद से सवाल पूछा और उसका जवाब था धन्यवाद कहने की आदत। इस केक में वो सारी पुरानी यादें, खुशियाँ और मीठे पल मिला दिए। और जब वो पहली बार बना, पूरा कस्बा बाहर लाइन में खड़ा था। पूरा कस्बा। अब शांति देवी ज़्यादा बनाती नहीं थी, बस दुकान के सामने बैठकर लोगों से मिलती और मुस्कुराती। अब उनकी जगह बेकिंग करती एक छोटी मीरा, जिसे उन्होंने खुद सिखाया था, ये बोलकर कि खाना सिर्फ स्वाद से नहीं, दिल से बनता है। और आज भी कभी कभी हवा में मीठी महक आती है तो लोग कहते हैं कि शांति देवी ने फिर किसी को मुस्कुराना सिखा दिया। आप कभी कुसुमपुर आए ना, तो गली नंबर 4 ज़रूर जाना। शायद आपको भी एक ऐसी मिठाई मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी की थकान धीरे से मिटा दे। अब आप सो जाएं और ऐसे ही किसी शॉप, बेकरी, किसी खाने को, किसी चीज़ की, किसी खुशबू को याद कीजिए और स्माइल करके सो जाइए। शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं।